सुप्रभात बच्चों। जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आज भी मौसम का कहर कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए आप लोग घर में ही सुरक्षित रहें, खाए पिए मस्त रहें और साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दें। और आगे 2 दिनों में मैं आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस में हिंदी पढ़ाई थी, जिसमें चैप्टर 4 पढ़ाई थी। कल वाले क्लास में मैं आपको क्या हिंदी पढ़ाई थी, जिसमें लास्ट आवर के वीडियो में आवाज़ नहीं थी, तो मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण आवाज़ नहीं आ पाई। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, आशा है मुझे आप लोगों से कि आप लोग सभी चीज़ों को जो मैं बोर्ड पर लिखवाई थी वो आप नोट कर लिए होंगे, क्योंकि जो मैं बोर्ड पर लिखवाई थी उसी को मैं समझा भी रही थी, लिखवा भी रही थी। ऐसा मैं पहले भी क्लास में हमेशा करती हूँ, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जो मैं बोर्ड पर कर रही थी वही आपको समझा रही थी। तो चूँकि आवाज़ का प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह से नहीं आवाज़ आ पाई थी, लेकिन जो भी लिखा है उसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। ऐसे मुझे आशा है कि आप लोग कर लिए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे आज मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। व्याकरण में पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि व्याकरण होता क्या है, तो एक बार मैं फिर इसको रिमाइंड करना चाह रही थी और चाह रही थी कि मैं आपको फिर से इसके विषय में बताऊं, क्योंकि कुछ काफ़ी दिन हो गए हैं इसको पढ़े हुए, तो शायद आपके दिमाग से निकल गए हो। तो इसके बारे में मैं आज फिर आपको पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं आगे फिर बढ़ूँगी कि क्या कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके पढ़ने से हमें भाषा के नियमों का ज्ञान होता है। यानी क्या होता है, हमें भाषा के नियम पता चलते हैं कि आखिर व्याकरण होता क्या। अगर व्याकरण ना हो तो फिर हिंदी पढ़ने का कोई मकसद नहीं होता। व्याकरण से ही हिंदी की उत्पत्ति होती है, क्योंकि व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो हमें शब्दों को, वाक्यों को शुद्ध पढ़ना लिखना सिखाता है। क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है कि जो भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं वह भाषा हम शुद्ध बोल रहे हैं या अशुद्ध बोल रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों को पता नहीं होता। तो ये नियम हमें व्याकरण ही बताती है कि हमें किस तरह से शुद्ध बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, क्या करना है। अगर यदि मान लीजिए कि मैं बोलूं कि पीला आम है, तो मैं क्या की, पहले उसकी गुणवत्ता बताई, यानी उसकी गुण को बताई, फिर मैं जो वस्तु है, खाने की चीज़ है, उसका नाम ली, तो ये वाक्य जो है वो अशुद्ध हो जाता है। कैसे? तो जब तक मैं किसी चीज़ को नहीं दिखाऊंगी तब तक मैं उसके गुण के बारे में आपको कैसे बताऊं। अगर यदि मैं पहले गुण बता दूंगी और बाद में चीज़ दिखाऊंगी तो आप लोग पूछोगे, मैम ये किसके बारे में आप बता रहे हैं, क्या है ये। तो इससे अच्छा है कि पहले आप उसका नाम जान जाए, फिर उसके बारे में आप जानें। तो ये चीज़ हमें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि व्याकरण का अनुभव होना चाहिए सभी लोगों में, ताकि हम लोग शुद्ध हिंदी बोल सके, लिख सके या फिर पढ़ सके। ये हर चीज़ पढ़ने लिखने या सीखने का एक नियम होता है, उस नियम के तहत चलने से समझिए कि हर चीज़ हम लोग सही रूप में सीख पाते हैं और सही से कर पाते हैं। तो आज मैं आप लोग को व्याकरण का डिफिनीशन यानी परिभाषा लिखवाऊंगी, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ओके?
जैसे कि मैं लिखी हूँ, देखिए व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम लोग भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। क्या? जैसे अभी अभी मैं एग्जाम्पल में बताई थी आपको कि पीला आम है, तो ये कौन सा हो गया? ये अशुद्ध हो गया। ये जो वाक्य है हमारा अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। और जब मैं आपको समझाई हुई तो क्या बोली थी? आम पीला है, ये क्या है? ये शुद्ध वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? ये शुद्ध वाक्य है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कौन शुद्ध है कौन शुद्ध है। बता दी हूँ कि कभी भी किसी भी वस्तु के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसकी गुण को बताते हैं, ना कि पहले गुण बताते हैं फिर वस्तु का नाम लेते हैं। ओके, आगे भी आपको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि व्याकरण का उद्देश्य ही है शुद्ध शुद्ध विचारों को प्रकट करना, और व्याकरण से ही निकल के कहाँ हम लोग भाषा पे आते हैं, ठीक है। और तो उसमें हम जानेंगे कि आखिर भाषा होती क्या है। ऐसे आगे भी मैं चाह रही हूँ कि जो भी चैप्टर पीछे पढ़ रखे उसका थोड़ा थोड़ा डिफिनीशन ही आज मैं पढ़ा देती हूँ, यानी परिभाषा, क्योंकि उनके भेद वगैरह ये सब है वो नेक्स्ट क्लासेस में मैं बता दूंगी। ओके, आज मैं फिर व्याकरण अब समझ गए हैं कि व्याकरण है क्या, क्योंकि आज हम व्याकरण का चैप्टर स्टार्ट किए थे। अब यहाँ से मैं फिर आपको बताने जा रही हूँ कि भाषा क्या है। पहले भाषा के बारे में समझ लीजिए। भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या इशारों द्वारा किसी को बताते हैं, हमें कुछ कहना रहता है, बताते हैं, तो उसे हम लोग भाषा कहते हैं। क्योंकि भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला आपको लिखित भाषा, जो मैं अभी बोर्ड पर लिख रही हूँ, वो हमारी कौन सी भाषा है? वो लिखित भाषा है। और उसको लिखे हुए चीज़ को मैं उसको डीपली वे में यानी गहराई से आपको समझा रही हूँ, वो क्या है? वो मौखिक भाषा है। यानी अपने मुख द्वारा आपको ये बातें बता रही हूँ, वो क्या है? मौखिक भाषा है। और जब मुझे बार बार मैं बोर्ड पे उंगली डाल रही हूँ, कहने का क्या अर्थ है? मेरा कहने का अर्थ है कि मैं इशारा कर रही हूँ, मैं फोकस कर रही हूँ, जहाँ मैं उंगली रख रही हूँ वहाँ पे आप कम से कम बार बार देखो कि हाँ मैं इसके बारे में बता रही हूँ, आप इसको समझो कि मैं क्या बता रही हूँ। तो ये क्या हो गया? इशारा करना हो गया, ठीक है ना। तो भाषा किसे कहते हैं? तो बच्चों क्या है कि जब हम अपने विचारों को, यानी हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, जो भी बातें आती है, हम लोग किसी को बोलना चाहते हैं, चाहे वो खेल की भावना का विचार हो, खाने की भावना का विचार हो, या फिर पढ़ने लिखने का बात हो, या अदरवाइज कोई भी बातें हो, अगर उस विचार को हमें प्रकट करना रहता है तो क्या करते हैं? अगर आप मम्मी से खाना मांगते हो तो क्या करते हो? मम्मी को बोलते हैं मम्मा मेरे लिए पूरी तल दीजिए, क्या? तो ये मैं बोल रही हूँ, आप बोले, मम्मा से बोले, तो वो कौन सा भाषा हो गया? बोलकर, है ना। वो मैं, आप अपने मम्मा को क्या बताए? बोलकर बताए कि मम्मा मुझे पूरी तल दो, मुझे पूरी खानी है। और यदि जैसे अभी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, मैं बोर्ड पर लिखा रही हूँ और वो आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं,
जो मैं विचार यहाँ लिखी हूँ वो विचार आप क्या कर रहे हो, कॉपी में नोट कर रहे हो, और अगले दिन जब आप क्लास में आओगे तो मुझे दिखाओगे, तो वो दिखाओगे और मुझे सुनाओगे। तो जो सुनाए आप वो क्या हो गया, मौखिक भाषा हो गया, और जो आप लिखा हुआ मुझे दिखाए वो कौन सा क्या हो गया, लिखित भाषा हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आइए यहाँ पे बात करते हैं क्या, इशारों द्वारा। इशारों द्वारा कभी कभी आप लोगों को क्लास में डांट पड़ती है, आपस में बात नहीं करिए, बोलिए नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, तो उस समय आप लोग क्या करते हो, एक दूसरे से चुपके से बात करने के लिए क्या करते हो, दोस्तों से इशारे में बात करते हो। जरा वो कॉपी देना, वो पेंसिल देना, क्या करते हो ना। तो ये क्या हो गया, ये सब इशारे में बात करना हुआ। तो जब हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या इशारों द्वारा दूसरों को समझाते या खुद समझते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, और भाषा के 3 रूप होते हैं, इसी में आपको आ गया, इसी में आपको आ गया कि भाषा के 3 रूप होते हैं, जैसे बोलकर भाषा को प्रकट करना, लिखकर भाषा को प्रकट करना और इशारों द्वारा। आपको इस आंसर में ही तीनों रूप छुपा हुआ है, लेकिन इसका भी डिफिनीशन तीनों का होता है, परिभाषा होता है, जो मैं आगे की क्लास में आपको समझाऊंगी। एक और चैप्टर मैं आपको दिखा देती हूँ। वर्ण, तीसरा नंबर में आपको पढ़ा देती हूँ वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं ये भी आप पढ़े होंगे, भाषा जान गए, व्याकरण जान गए, लेकिन वर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ण से ही, वर्ण रहेगी तभी तो भाषा बनेगी, वर्ण रहेगी तभी तो व्याकरण बनेगी, यदि वर्ण नहीं रहेगी तो कहाँ से बनेगी। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण है आपको अ से लेके आ तक जो अ आई पढ़ते हैं, क से लेके ज्ञ तक जो क ख पढ़ते हैं, ये सारे क्या है, वर्ण है। और इन्हीं वर्णों को जोड़ जोड़ कर क्या बनाया जाता है, शब्द बनाया जाता है, और इन्हीं से वाक्य बनाया जाता है, और इन्हीं वाक्य के द्वारा हमें व्याकरण से उसकी शुद्धता की पता चलती है, और उस शुद्धता के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, फिर भाषा को सही रूप में बोलते हैं या लिखते हैं। तो वर्ण तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन आपके बुक में वर्ण बाद में दी हुई थी, इसलिए मैं इसको अब बता रही हूँ। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, उसे क्या कहते हैं, वर्ण। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जाए वह वर्ण कहलाती है। जैसे अ से अह तक और क से ज्ञ तक, ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। वर्ण से ही हमारा शब्द बनता है, और शब्द से ही शब्दों को जोड़ के यह वाक्य बनता है। और उसके बाद मैं ऊपर से फिर क्लीन करूंगी बोर्ड को और नेक्स्ट पढ़ाऊंगी।
देखिए